जीवन में आपने क्या किया? जीवन कैसे जीना चाहिए? जीवन सत्य के सहारे जीना चाहिए। कुछ लोग बेईमानी, धोखेबाजी, झूठे बनकर लोगों को ठगते हैं, लोगों के साथ दुराचार करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग जो किसी के सगे नहीं, जो दूसरे का धन लूट कर खाता है, जो दूसरे को हानि पहुंचाए, जो दूसरों के बारे में सदैव गलत सोचता है, उसके साथ भगवान गलत करते हैं। क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण में हर वह चीज़ का अर्थ बताया गया है जो सांसारिक जीवन के साथ होती है। संसार में सबके लिए भगवान ने कुछ ना कुछ छोड़ रखा है। वह उन लोगों के लिए छोड़ रखा है जो अच्छे कार्य करते हैं। जो बुरे कार्य करते हैं उनके साथ बुरा बर्ताव होता है, चाहे वो उनके परिवार के साथ हो, चाहे वो उसके साथ हो, मगर बुरा बर्ताव जरूर होता है। इसलिए आप भी सदैव अच्छे कार्य करें। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है, जो दूसरों को हानि पहुंचाता है, जो दूसरों के बारे में गलत सोचता है, उसे भगवान प्राण निकलते समय यमराज के दूतों को आदेश दिया जाता है कि इनके प्राण इस तरह से निकले कि यह तड़प तड़प के मरे, ऐसे तड़प तड़प के मरे कि इनको अपना पुनर्जन्म जो इन्होंने कर्म कर रखे हैं वो सारे याद आए, और तड़प तड़प के बोले कि मैंने गलत करा, हे राम मुझे बचा लो, मेरे से गलती हो गई। यह उनके मुंह से खुद निकलता है। एक बात और बता दो, जो सत्य के सहारे पर चलता है, जो जीवन की इस नैया को समझता है, जीवन के लोगों को कैसे साथ व्यवहार बनाना चाहिए उनके साथ समझता है, उसे भगवान जो है सदैव कष्टों से दूर रखते हैं। तो आप भी वह कार्य करें जिससे किसी प्रकार का कष्ट न हो। कष्ट उसी व्यक्ति को होता है जो कष्ट वाले काम करता है। आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको कष्ट किस बात का? इसलिए आप सदैव अच्छे कार्य करें। आप समझते हैं कि मैंने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, मैंने खुद आगे बढ़ना है और अच्छे कर्म करके बढ़ना है, तो आपको कठिनाई नहीं आएगी। परिश्रम करने में कठिनाई थोड़ा ज़रूर होगी, मगर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चाहे वो आपके बच्चे पढ़ाई में हो, चाहे वो आप कोई कार्य कर रहे हों, चाहे वो किसी प्रकार का कोई कार्य हो। तो इसलिए सदैव अच्छे नित काम करें, बढ़िया काम करें, तो भगवान जो है आपको कभी अलग अपने से जुदा नहीं होने देंगे। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है, सत्य कहा गया है, जो सत्य की राह पर चलता है। एक छोटी सी बात रखता हूँ। एक माँ अपने बच्चे को बाजार लेके जा रही थी। छोटी सी कहानी है, प्रेरणादायक, और गरुड़ पुराण से प्रभावित होकर मैं अब कहानी बता रहा हूँ। बाजार जा रही थी, रास्ते में उसने देखा कि दो बच्चे फटे मैले कपड़े पहनकर खड़े थे और ऐसे हाथ फैला रहे थे कि कुछ खाने के लिए दे दो। बच्चा बड़ा समझदार था, तेजस्वी था, तो उसने माँ को बोला, बेटी मम्मी माता ये जो है कुछ मांग रहे हैं तो इनको कुछ दे दो। माँ ने इग्नोर करा। माँ बोली नहीं नहीं, ये इनका रोज का काम है, इन्हें कुछ नहीं देना, ये रोज ऐसे ही करते हैं। बेटा देखता रहा, माँ चलती रही आगे। बेटे को माँ ने कुछ खाने के लिए दिया पैकेट, और जब तक माँ सामान लेके आती, सामान पे दुकान पे थी, वो चुपके से वो पैकेट उनको पकड़ा के आ गया। जब माँ ने सामान ले लिया तो माँ के सामान लेने से पहले ही वो बच्चा वहाँ पर पहुँच गया, कुछ ही दूरी का फासले पर। जब माँ ने पूछा, तेरे को जो सामान दिया था, जो चीज़ दी थी, वो कहाँ है? तो बच्चे ने बोला, माँ मेरे से रहा नहीं गया, मैं उनको दे आया। बोला, बेटा क्यों दिया? माँ, बच्चा इतना समझदार था, माँ आप पहले समझो कि वो सही में परेशान है, मेरे को लगा कि वो परेशान है, तब मैं उनको दे के आया। तो माँ बड़ी उत्सुक होकर उसको देखी और फिर उन बच्चों के पास गई। तो जब उसने जाना तो उससे कि उनके माँ बाप नहीं थे, वह बेसहारा थे, कूड़े पन्नी बेचकर वो अपना पेट भर रहे थे। तो माँ ने, बहुत अच्छी गृहिणी थी, माँ ने उन्हें अपने घर लेके आई और उन्हें किसी अच्छी जगह पे स्कूल में डाल दिया और उनके रहने की व्यवस्था कहीं अनाथ आश्रम में कर दी। और यही जीवन का सत्य है। हमें परखने की देर है। बच्चे ने परख लिया, बच्चा परख लिया कि क्या है। कभी कभी हम नहीं परख पाते, मगर एक 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा एक अच्छा संदेश देके जाता है।
समाचार माध्यमों में, टीवी के माध्यम से हमारे बच्चे पढ़ाई के माध्यम से कुछ सीखते रहते हैं, तो वही बच्चा वह सीखा, वही बताया और वह सत्य निकला। और उसकी माँ भी बड़ी सत्यवान थी, जो उसने उनका भरण पोषण के लिए उन्हें स्कूल में डाल दिया और कहीं अनाथालय में उनको जो है जगह दे दी और वो बच्चे वहीं से स्कूल पढ़ने लग गए। और यही जीवन का सत्य है। ये आपने बहुत बड़ा मंदिर से, पूजा से बड़ा कार्य किया, ये बहुत बड़ी पूजा है जो उन्होंने कार्य किया, वह बहुत बड़ी पूजा है और इससे बड़ा कुछ नहीं। जो इसकी इस तरह से पूजा करता है, जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों की हेल्प करता है, उसे भगवान कभी जो है अकेला नहीं छोड़ते। उसके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है। तेज उसी के चेहरे पर बनता है जो अच्छे कार्य करता है। जो मैं अभी दोबारा बताऊं, जो अच्छे कार्य करता है, अच्छे कर्म करता है और जो सदैव लोगों की मदद करता है। मदद वह शब्द है जो जीवन की नैया पार लगा देता है। आप कष्ट में हैं, उसी समय आपके पास कोई मदद पहुंच जाए तो बोलेंगे, हे भगवान, तूने मेरा बहुत अच्छा कर दिया। और आप जानते हैं वो कौन है? वो असल में भगवान है। जो आपके पास मदद लेके जाता है वही भगवान है। उसे हाथ जोड़ें, उसके पाँव छुएं और उसे यह कह विनती करें कि आपने मेरी मदद की, भगवान आपको बहुत कुछ दे और आप हज़ारों लोगों की मदद करें, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं भी हज़ारों लोगों की मदद करूँ। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है। लॉर्ड भक्त चैनल यही भक्ति के परिपूर्ण सारी वीडियोज़ लेके आता है। आपको कैसे लगते हैं कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। कहीं पर त्रुटि हो, मेरे शब्द हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मगर सदैव अच्छे कार्य करें। जीवन आपको जीना है, सदैव सत्य के मार्ग पर चलना है, अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। कोई भी आपको हरा नहीं सकता इस जग में, भगवान भी नहीं हरा सकते आपको। भगवान ने हमें धरती पर इसीलिए भेजा, कर्म करने के लिए। हमें अच्छे कर्म करें तो भगवान कभी विमुख नहीं हो सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं कैलाश भट्ट आपसे लेता हूँ अनुमति। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। बच्चे की प्रेरणा कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।